हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2026 एग्जामिनेशन डे यानी कि 3 मई 2026 को तुम्हारी नीट 2026 के ओएमआर शीट में तुम हर एक बबल जो फिल कर रहे होंगे तुम्हारी नीट की रैंक डिसाइड कर रहा होगा बच्चों। भले ही तुमने कितनी मोटिवेशनल वीडियोस में ये सुना होगा कि a सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, लेकिन असलियत तो ये है कि 3 मई 2026 को तुम्हारे हाथ में जो ओएमआर शीट की वो सिंगल शीट होगी बच्चों, उसमें फिल हुआ हर एक बबल ही डिसाइड करेगा कि इस साल तुम्हारा सिलेक्शन होने भी वाला है या फिर नहीं, इस साल तुम्हें तुम्हारा टारगेटेड मेडिकल कॉलेज मिलने भी वाला है या फिर नहीं। तो तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन भले कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना चल रही हो, लेकिन नीट एग्जामिनेशन डे में तुम कैसा परफॉर्म करने वाले हो, ओएमआर शीट ढंग से बबल करने भी वाले हो, टाइम से बबल करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले हो, यही डिसाइड करेगा कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ओएमआर शीट को बहुत केयरफुली सीरियस होते हुए फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ओएमआर शीट की बेस्ट फिलिंग टेक्निक ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जिससे पहले हम बात करें कि ओएमआर शीट फिल कैसे करनी चाहिए, दो मोस्ट कॉमन मेथड जो बच्चे अक्सर अपनाते हैं मॉक टेस्ट देते हुए भी ओएमआर फिल करने के लिए, जो कि मुझे लगता है उन्हें बिल्कुल भी नहीं अपनानी चाहिए, पहले उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फिलिंग ओएमआर शीट एट द एंड। पिछले 8 सालों से यूट्यूब पर नीट प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ बच्चों, और हजारों बच्चों ने मुझे ये बताया है कि दी हम लोग तो क्या करते थे ना, पहले सारे क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर देते थे और लास्ट में फिर ओएमआर शीट फिल करना शुरू करते थे। इससे क्या होता था कि वो बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्वेश्चन रीड करो, ओएमआर में मार्क करो, फिर रीड करो, फिर ओएमआर में मार्क करो। हम पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लेते थे, सॉल्व कर लेते थे, क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते थे, लास्ट में ओएमआर शीट मार्क करते थे। भले ही ये मेथड तुम्हें बहुत आसान लगता हो कि यार ठीक है, कंफर्टेबली ओएमआर शीट आराम से लास्ट में फिल करूंगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत बच्चों का पेपर भी छूटा है। बहुत केसेस मैंने ऐसे भी दिखे हैं जिसमें बच्चे को 120-130 क्वेश्चंस आते थे। उनमें से क्या हुआ, लास्ट के 10-12 क्वेश्चंस उन्होंने क्वेश्चन पेपर में आंसर मार्क करे हुए थे, लेकिन ओएमआर शीट में मार्क नहीं कर पाए क्योंकि टाइम अप हो गया था। टीचर्स आगे थे ओएमआर शीट कलेक्ट करने के लिए, उनके आंसर्स करेक्ट थे, उनको आंसर आते थे, क्वेश्चन पेपर में मार्क भी करे हुए थे, ओएमआर शीट में बबल फिल नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। तो इसीलिए फिलिंग ओएमआर शीट एट द एंड सबसे रिस्कीएस्ट मेथड है। कोई भी बच्चा इस टेक्निक को फॉलो ना करे। दूसरी चीज ये भी अक्सर बच्चे फॉलो करते हैं कि पहले एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आता है, फटाक से ओएमआर शीट में मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, आंसर आता है, मार्क कर दिया। 1 बाय 1 तुम ओएमआर शीट फिल करते जा रहे हो। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है बच्चों। कैसे, पहले तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तुम्हारा हाथ अभी क्वेश्चन पेपर पर है, उसके बाद तुमने हाथ हटाया, ओएमआर शीट पे फिल करने गए, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है ना बच्चे, वो फ्लो ब्रेक हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ओएमआर मार्क कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, ओएमआर मार्क कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। इसकी वजह से भी क्या होता है, टाइम की कमी की वजह से बच्चे के काफी ज्यादा क्वेश्चंस छूट जाते हैं। फिर घर आके रिग्रेट होता है कि यार ये क्वेश्चन भी था पेपर में, मुझे आता था, काश मैं थोड़ा ढंग से ओएमआर फिल कर लेता, टाइम बच जाता, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता। तो 1 बाय 1 भी आप लोगों को क्वेश्चंस की बबलिंग नहीं करनी है। ना तो तुम्हें ओएमआर शीट लास्ट में फिल करनी है और ना एक एक क्वेश्चन के साथ ओएमआर शीट फिल करनी है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग डिसाइड कर लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। ज्यादातर बच्चों का स्ट्रॉन्गेस्ट और इजीएस्ट सब्जेक्ट जो उन्हें लगता है वो होता है बायोलॉजी। तो तुम लोग डिसाइड कर लो कि बायोलॉजी से मुझे अपना नीट 2026 का पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करना है। तो नीट के पेपर में सपोज बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 180 तक। तुमने डिसाइड कर लिया है पहले मैं ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा। अब इसमें भी क्या करो बच्चों, बेस्ट टेक्निक रहती है कि सेट्स की फॉर्म में तुम लोग ओएमआर शीट में बबल्स फिल करो। सेट्स की फॉर्म में क्या मतलब हुआ, या तो तुम लोग सब्जेक्ट वाइज सेट बना दो। जैसे बायोलॉजी का तुमने एक क्वेश्चन रीड किया, तुमको आंसर पता चल गया, तुमने अपने क्वेश्चन पेपर में एक छोटा सा टिक मार दिया कि हाँ ये आंसर है। बहुत बड़े टिक मत मारना, टीचर्स डांटते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्यों आंसर मार्क किया है, किसी और को बताने वाले हो क्या। क्वेश्चन पेपर में हल्का सा टिक मार लिया, तुम्हें बस पता चल जाए ये इसका आंसर है। तुमने बायोलॉजी सेक्शन के पूरे सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं, उनके आंसर्स तुमने क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिए हैं। जैसे ही बायोलॉजी वाला पार्ट पूरा हो गया है, तुमने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ओएमआर शीट में फिल करने शुरू कर दिए हैं। एक बार बायोलॉजी के सारे बबल्स फिल हो गए हैं जो जो तुम्हें आते थे, उसके बाद अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में से जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर केमिस्ट्री है तो तुमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 90 केमिस्ट्री के होने वाले। यहाँ से तुमने पहले केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन रीड करे, अपने क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करे, फिर ओएमआर शीट में फिल करने शुरू करे। या तो तुम सब्जेक्ट वाइज ओएमआर शीट फिल करो, जिससे मैं थोड़ा कम सजेस्ट करूंगी। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा बेटर रहता है कि क्वेश्चंस का सेट बनाओ। क्वेश्चंस का सेट का क्या मतलब है, अभी भी तुम अपना पेपर अटेम्प्ट करना इजी सब्जेक्ट से शुरू करोगे। तुम बायोलॉजी से शुरुआत कर रहे हो, तुम लोग सेट बना दे रहे हो। जैसे कि सबसे अच्छा रहता है 5 क्वेश्चंस का सेट बना दो या 10 क्वेश्चन का सेट बना दो, याद करने में आसानी रहती है। 5 क्वेश्चन का सेट कैसे, 91 से 95, फिर 96 से 100, 5-5 क्वेश्चन का सेट है, तो तुम्हें इजिली याद भी रहेगा कि अच्छा ऐसे सेट में मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले तुमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक रीड करे, उसके आंसर आते थे तो क्वेश्चन पेपर में मार्क करे। जैसे 95 पे पहुंचे, आंसर मार्क कर लिया, अब ओएमआर शीट में फिल कर लो। या तो 5-5
क्वेश्चंस के स्लॉट में तुम लोग ओएमआर शीट फिल करो, या फिर 10 क्वेश्चंस का भी स्लॉट बना सकते हो कि सीधे क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक पहले मैं रीड करूंगा, क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करूंगा, फिर ओएमआर शीट में सारे क्वेश्चंस के बबल्स भर लूंगा। फिर 101 से लेकर 110 का बना दिया तुमने, 10-10 क्वेश्चन का तुमने स्लॉट बना दिया। ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। तीसरा एक और तरीका है, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में एक पेज में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पेज को एक साथ फिल करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में एक पेज में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तुमने 4-4 का स्लॉट बना दिया। 111 से लेकर 114 एक पेज में जितने क्वेश्चन थे उन्हें मार्क कर दिया। फिर पेज टर्न किया, जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं उन्हें मार्क कर दिया। इससे क्या होगा, जैसे जैसे तुम पेज टर्न कर रहे होगे तुम्हें पता हो रहा होगा कि अच्छा इस पेज में इतने क्वेश्चन हैं, मैं मार्क कर लेता हूँ फटाफट। इस तरीके से भी कर लेते हो। तो इन शॉर्ट बेस्ट तरीका रहेगा कि तुम लोग स्लॉट्स की फॉर्म में, सेट्स की फॉर्म में अपना नीट 2026 का पेपर अटेम्प्ट करो। पेपर की शुरुआत बायोलॉजी सब्जेक्ट से करना। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, बहुत ज़्यादा समझने की, सोचने की, एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम टाइम में सॉल्व हो सकता है। और क्योंकि बायोलॉजी हर बच्चे को बहुत ज़्यादा ईजी लगती है, तो ईजी सेक्शन पहले अटेंड करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अरे देखो ना मेरा नीट का इतना सारा पेपर हो चुका है। कॉन्फिडेंस के साथ तुम लोग डिफिकल्ट सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स को अप्रोच कर पाओगे। तो बायोलॉजी के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की शुरुआत करना। सेट्स की फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या तो पहले पूरा बायोलॉजी पहले क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर लिया और उसके बाद ओएमआर शीट में फिल किया, या फिर 5-5 क्वेश्चंस या 10-10 क्वेश्चंस का स्लॉट बनाया, या फिर क्वेश्चन पेपर के एक पेज में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके सेट में तुमने ओएमआर शीट फिल करनी शुरू करी। अब बबल कैसे फिल करना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी है, तो सीधे बबल फिल करने मत लग जाओ। पहले क्या करो, बीच में से डॉट बना दो, एक बार कंफर्म हो जाओ 13 का आंसर बी था ना, पक्का क्वेश्चन वापस से रीड करो, अच्छा बी था, ठीक है। अब जो तुमने डॉट बनाया था इसको ऐसे ही रहने दो। अब आउटर से अंदर की तरफ सर्कल फिल करना शुरू करो। तुम्हें कैसे फिल करना है, तुम्हारा जो ओएमआर शीट का बबल है अंदर से बाहर की तरफ फिल मत करो। कई बार इंक स्प्रेड हो जाती है, दूसरे बबल पे चली गई, वहां भी स्प्रेड हो गई, तो तुम यही सोचने पे लग जाओगे अरे यार अब मेरे मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आंसर पता चल गया है, पहले सेंटर में डॉट मार्क करो ताकि तुम्हें पता चल जाए तुम इसे फिल करने वाले हो। एक बार रीड करो क्वेश्चन को, यही है ना आंसर, कॉन्फिडेंट हो गए हो, हाँ यही आंसर, श्योर हो गए हो। अब बाहर से अंदर की तरफ बबल फिल करना शुरू करना, आउटर से इनवर्ड्स की तरफ आना है तुम लोगों को, इस तरीके से बबल फिल करना है। जब क्वेश्चन पेपर से नजर ओएमआर शीट की तरफ जाएगी तो बोलते बोलते आंसर मार्क करो। 13 का आंसर बी, 14 का आंसर सी, 14 का आंसर सी, 15 का आंसर डी, 15 का आंसर डी। मन में आंसर बोलते बोलते चलो। जब तुम क्वेश्चन पेपर से ओएमआर शीट की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, तुम्हारी नजर, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा हाथ जब शिफ्ट हो रहा होगा, उस टाइम पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। 15 का बी, 15 का बी, 15 का बी, 15 का बी मार्क करो। 16 का सी, 16 का सी, 16 का सी मार्क करो। जब तक मार्क नहीं हुआ है तब तक बोलते रहो। तुम्हारे दिमाग को पता होना चाहिए मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो वर्बलाइज योर आंसर, जैसे जैसे मार्क कर रहे हो पता करते रहो, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क करने वाला हूँ, इसका ये आंसर है। ऐसे नहीं कि 13 का 30 में मार्क कर दिया, 15 का 16 में मार्क कर दिया। कई बार ये गलती भी करते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन स्किप हो गया, सपोज वो 16 मार्क कर रहा था, गलती से उसने 17 फिल कर दिया, अब 17 का आंसर 18 में फिल कर गया, पूरा पैटर्न खराब, सारी ओएमआर शीट गलत फिल हो जाएगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर मार्क करोगे, क्वेश्चन बोलो साथ साथ उसका ऑप्शन बोलो, 17 का बी, 18 का सी, 19 का ए, ऐसे बोलते हुए मार्क करना है। ओएमआर शीट को फिल करने से पहले बबल में पहले छोटा डॉट मारो, एक बार दोबारा क्वेश्चन को रीड करो, सही फिल कर रहा हूँ, बाहर से अंदर की तरफ तुम्हें सर्कल फिल करना है। तो बेस्ट मेथड क्या है, सेट्स की फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। या तो 5-5 क्वेश्चन का सेट बनाओ, या फिर क्वेश्चन पेपर के एक पेज में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका सेट बनाओ, या फिर एक बार में पूरे सब्जेक्ट के सारे आंसर्स ओएमआर शीट में मार्क कर लो। तो बच्चों इस टेक्निक को अपनाइएगा और सीधे एग्जामिनेशन डे में इसको नहीं फॉलो करना है। मॉक टेस्ट देते हुए भी ओएमआर शीट के प्रिंट आउट निकलवाओ। गूगल बाबा से नीट की सैंपल ओएमआर शीट डाउनलोड करो, उसके 5-6 प्रिंट आउट निकलवाओ, एटलीस्ट 5-6 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, ओएमआर शीट में आंसर्स मार्क करते हुए, टाइमर सेट करते हुए क्वेश्चंस अटेंड करो और देखो कि क्या तुम लोग क्वेश्चन रीड करना, आंसर्स ढूंढना, ओएमआर शीट में आंसर मार्क करना, ये सभी चीजें 180 मिनट्स में कर भी पा रहे हो या फिर नहीं। और एक और चीज का ध्यान रखना, बायोलॉजी में मैक्सिमम तुम्हें 90 क्वेश्चंस करने के लिए मैक्सिमम 45 मिनट्स लगने चाहिए। मैंने काफी ऐसे टॉपर्स भी देखे हैं जिन्होंने 20-25 मिनट में भी बायोलॉजी अटेम्प्ट करी है। इतना जल्दी भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, तुम 30 मिनट ले लो, लेकिन मैक्सिमम 45 मिनट्स, इतना तुम्हारा स्पीड रहनी चाहिए कि 45 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस तुम्हारे अटेम्प्ट हो जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन करते हुए अभी तक कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर किसी चैप्टर का तुम्हें क्विक रिवीजन करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट अपलोडेड है, वहां पर हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने समझाया हुआ है। तो शॉर्ट्स की फॉर्म में हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को तुम फटाफट रिवाइज कर सकते हो, या फिर पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो
इजीली समझ भी सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से मैं आप लोगों को हर 1.5 घंटे के गैप में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो इन क्वेश्चंस को भी अटेंड करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज पर नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज के क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है बच्चों। हर 2-2 दिन के गैप में मैं आप लोगों को बायोलॉजी का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दी हूँ। तो मेक श्योर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज से भी जुड़े हुए हो, ताकि ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए तुम बायोलॉजी सुपर स्ट्रॉन्ग कर सको। तो नीट का पेपर सेट्स की फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। पेपर की शुरुआत इजी सब्जेक्ट के साथ करनी है, बायोलॉजी ही प्रेफर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।